सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? ऑनेस्टली पहली चीज तो फोन चेक करने का मन करता है, लेकिन अब मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा माइंडफुल हो जाऊं बिना फोन के कुछ देर। वैसे ये मॉर्निंग रिचुअल हैबिट्स वाली बुक भी इसी चीज पे जोर देती है। मतलब सुबह की आदतें जो हम सेट करते हैं वो पूरे दिन का मूड बना देती हैं। तुमने नोटिस किया है कभी? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सी हैबिट्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मतलब कोई एक फॉर्मूला है क्या? देखो, बुक के हिसाब से 3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। कंट्रोल, बॉडी माइंड स्पिरिट का बैलेंस और रात को सही प्रेपरेशन। कंट्रोल का मतलब है सुबह तुम्हारा रिएक्शन नहीं, तुम्हारी क्रिएशन होनी चाहिए। मतलब तुम डिसाइड करो कि दिन का स्टार्ट कैसे होगा, ना कि बस रिएक्ट करते रहो। मतलब जैसे ही आंख खुली फोन चेक करना या व्हाट्सएप देखना वो रिएक्शन है, लेकिन अगर मैं पहले पानी पी लूं या थोड़ा स्ट्रेच कर लूं वो क्रिएशन है। एग्जैक्टली। और बॉडी माइंड स्पिरिट का बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड या जर्नलिंग भी ऐड करो। ये तीनों चीजें मिलके तुम्हें ग्राउंडेड फील कराती हैं। मेडिटेशन में ट्राई करता हूँ, लेकिन ग्रैटिट्यूड या जर्नलिंग का क्या सीन है, कैसे शुरू करें? सिंपल है, सुबह उठ के एक छोटा सा नोटबुक ले लो। उसमें 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। जैसे आज मौसम अच्छा है, या घर में सब ठीक है, या कल कोई अच्छी बात हुई। बस इतना ही। और जर्नलिंग में अपने थॉट्स या प्लान्स लिख लो। और इवनिंग प्रेप का क्या फंडा है? रात को भी कुछ करना पड़ता है क्या? बिल्कुल। बुक कहता है कि रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लो। जैसे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स MITs लिख लो। मतलब कल सुबह सबसे पहले क्या करना है वो डिसाइड कर लो। इससे सुबह कंफ्यूजन नहीं होती। वैसे ये MITs का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लग रहा है। मतलब अगर मैं 3 काम डिसाइड कर लूँ रात को, तो सुबह उठते ही पता होता है कि क्या करना है। हाँ, और एक और चीज, रात को फोन या स्क्रीन टाइम कम कर दो। बुक सजेस्ट करती है कि सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन्स बंद कर दो। इससे नींद भी अच्छी आती है और सुबह फ्रेश फील होता है। ये तो मैं भी नोटिस करता हूँ। जब लेट नाइट फ़ोन यूज़ करता हूँ तो सुबह हैवी लगता है, लेकिन अगर बिना फ़ोन के सो जाऊँ तो नेक्स्ट डे एनर्जी अलग लेवल की होती है। और स्ट्रेचिंग भी इम्पॉर्टेंट है। सुबह थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लो, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और बॉडी एक्टिव हो जाती है। मतलब अगर मैं समराइज़ करूँ तो सुबह की रूटीन में पानी पीना, स्ट्रेचिंग, ग्रैटिट्यूड लिखना, मेडिटेशन और फ़ोन से दूर रहना, ये सब ऐड करना चाहिए। बिल्कुल सही। और एक और टिप, सुबह की रूटीन को रात की प्रेपरेशन से लिंक करो। जैसे अगर तुम्हारा जिम बैग रेडी है या नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट लिखी हुई है, तो सुबह टाइम वेस्ट नहीं होता। वैसे बुक का मेन मैसेज क्या है? सिर्फ रूटीन बनाना या कुछ और भी? मेन मैसेज ये है कि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब रोज एक ही टाइम पे ये रिचुअल्स फॉलो करो। चाहे छोटी चीजें हो, लेकिन रोज करो। इसी से लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर एक दिन मिस हो गया तो क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक कहती है परफेक्शन पे मत जाओ, बस नेक्स्ट दिन वापस रूटीन पे आ जाओ। गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि सुबह टाइम नहीं मिलता तो क्या करें? तो रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ और सुबह 10-15 मिनट पहले उठ जाओ। इतना टाइम तो सब निकाल सकते हैं। और वैसे भी ये रिचुअल्स कोई 1 घंटा नहीं लेते, 15-20 मिनट में हो जाता है सब कुछ। मुझे लगता है मैं आज से ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू करने वाला हूँ, और स्ट्रेचिंग भी। परफेक्ट। और एक और चीज, अपने रिचुअल्स को कभी बोरिंग मत समझो। उन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। जैसे किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो सुबह एक अच्छा सॉन्ग सुन लो। किसी को चाय पसंद है तो उसको अपने रिचुअल का पार्ट बना लो। मतलब अपनी मॉर्निंग को अपने लिए स्पेशल बनाओ, और जब दिन की शुरुआत पॉजिटिव होती है तो पूरा दिन प्रोडक्टिव हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये भी याद रखो, मॉर्निंग रिचुअल सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, मेंटल पीस के लिए भी है। जब तुम्हारा दिमाग क्लियर होता है तो स्ट्रेस कम होता है। और ये सब चीज़ें जैसे ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, ये सब साइंटिफिकली भी प्रूवन है ना कि स्ट्रेस कम करती हैं। बिल्कुल। कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों कम होते हैं। मेडिटेशन से फोकस बढ़ता है और स्ट्रेचिंग से बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। तो अगर मैं एक बिगिनर हूँ तो कौन सी 3 चीज़ें सबसे पहले ऐड करूँ? सबसे पहले पानी पीना, स्ट्रेचिंग और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, ये 3 चीजें स्टार्ट करो। बाकी धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। और अगर कोई रात को लेट सो रहा है तो उसके लिए कोई टिप? रात को सोने से पहले फोन दूर रख दो। एक बुक पढ़ लो या थोड़ा लाइट म्यूजिक सुन लो। इससे माइंड रिलैक्स होता है और नींद जल्दी आती है। वैसे मुझे लगता है कि मॉर्निंग रिचुअल्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अपने हेल्थ और हैप्पीनेस में। बिल्कुल। और बुक भी यही कहती है कि कंसिस्टेंसी इज द रियल गेम चेंजर। छोटी छोटी हैबिट्स लेकिन रोज की जाएं
तो लाइफ में बड़ा फर्क पड़ता है। तो आज से मैं भी अपनी मॉर्निंग रूटीन को सीरियसली लेने वाला हूँ और तुम्हारे टिप्स फॉलो करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें फर्क महसूस होगा। और सुनो, जब भी तुम्हारा दिन अच्छा जाए या कोई रिचुअल काम करे तो शेयर जरूर करना। पक्का। और मुझे लगता है कि लिसनर्स को भी अब एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि मॉर्निंग रिचुअल्स कैसे लाइफ बदल सकते हैं। बस एक ही चीज याद रखना, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और अपने रिचुअल्स को एंजॉय करो। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। परफेक्ट। चलो, कल सुबह से नई शुरुआत। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट।